एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे ग्रॉस और नेट के बारे में। ये फॉर्मूले यहाँ बता रही हूँ मैं आपको, उसके बाद हम बुक से थ्योरी पढ़ लेंगे ताकि चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएं। तो ग्रॉस और नेट के बारे में सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ये ग्रॉस वैल्यू है आपकी, ठीक है, और ये है नेट वैल्यू, ठीक है। अगर आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है तो आप यहाँ माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और आपको नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू की तरफ जाना है तो आप प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब आप पूछेंगे डेप्रिसिएशन क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ होता है कमी। ये मान के चलो किसी भी असेट्स में कोई कमी आना, मान लो हमने 1,00,000 रुपए की कोई भी बाइक खरीदी है और कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद मैं उसे बेच रही हूँ, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो वो 80,000 की जा रही है, तो जो हमारा 20,000 है दैट इज़ आर डेप्रिसिएशन। क्लियर? कमी आना किसी चीज़ में। तो ये फॉर्मूला है, ये लर्न करो, बाकी थ्योरी पार्ट हम बुक से कवर कर लेंगे। क्लियर हुआ? ओके, आगे हम देखते हैं सेकंड। ओके, सेकंड हम बात करेंगे यहाँ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको हम FC भी बोलते हैं, इसको हम MP भी बोलते हैं। आपको अगर FC गिवन है मान लो, और MP की तरफ जाना है, फिक्स्ड कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट से जब भी हम मार्केट प्राइस की तरफ चलेंगे तो हम प्लस करेंगे NIT। NIT का मतलब है यहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और हम इसे इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक फॉर्मूला भी है जो हम देख लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। थ्योरेटिकल पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग GST भी बोल सकते हैं आजकल, वो भी सेम मीनिंग है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लर्न करना है। FC की जब हम बात करते हैं तो जब भी हमें FC से MP की तरफ जाना है तो हम प्लस करेंगे NIT हमारा यहाँ क्या हो गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन हो सकता है और ये दोनों भी गिवन हो सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की जगह GST भी आ सकता है, हमारा एक ही टैक्स है आजकल, GST, ठीक है। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं जब हमें MP से FC की तरफ जाना है तो हम माइनस कर देंगे NIT। फिलहाल ये पढ़िए, हम थ्योरी में साथ साथ पढ़ते रहेंगे, थ्योरी में इसके बाद में पढ़ाऊंगी। अभी हम फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड जो हमारा कंसेप्ट है उसमें हम बात करते हैं NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। NFIA इसको बोलते हैं। तो हमें किस में ज़रूरत पड़ती है, इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, ठीक है। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो हम NFIA प्लस करते हैं, और हमें नेशनल से अगर डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो माइनस NFIA। NFIA होती क्या भाई, जो हमें इनकम मिली हुई होती है अब्रॉड से। इसका एक और फॉर्मूला है कि इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो इनकम मिली है वो, माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। जो हमने पे किया हम वो माइनस कर देंगे, और जो मिली है वो हमारी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक हमारे फॉर्मूले ये थे, 3 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं। अब इसकी थ्योरी हम पढ़ते हैं ताकि हमें चीज़ें और क्लियर हो जाए। क्लियर? हमने एक पढ़ लिया ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू का, एक पढ़ा हमने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वाला, और एक पढ़ा NFIA का, ठीक है। बेसिक ये 3 फॉर्मूले हैं अभी। अब इनकी थ्योरी और पढ़ लेते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं उनकी थ्योरी पढ़ना, फॉर्मूले इसकी। चलो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। हमने ग्रॉस की बात की, नेट की बात की, और डेप्रिसिएशन की भी थोड़ी थोड़ी बात की थी। पढ़ लेते हैं क्या है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन
इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट हमारे क्या होते हैं? कैपिटल को फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं कैपिटल का। तो क्या होता है? एडिशन होता है। जो हमारे पास कैपिटल का स्टॉक होता है उसमें हम एडिशन कर दें, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स एट्सेट्रा। मतलब कुछ भी आप परचेज कर रहे हो, कुछ भी आप अपनी कैपिटल को फॉर्म कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक ग्रॉस और एक नेट। तो ग्रॉस का क्या मतलब है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग ऑल अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन। अच्छा भाई, जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो हमारा कैपिटल का वो स्टॉक है जो हम डिप्रिसिएशन से पहले करते हैं। मतलब हम एकदम से कोई चीज़ खरीदें, दैट इज आर ग्रॉस। ठीक है। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अनसोल्ड स्टॉक। इसमें कैपिटल स्टॉक में क्या क्या आता है? फिक्स्ड असेट्स आ गए, मशीनरी हो गई हमारी, व्हीकल्स हो गए हमारे। ठीक है। असेट्स जो मूवेबल भी हो सकते हैं, इमूवेबल भी हो सकते हैं। अनसोल्ड स्टॉक आते हैं। और सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर में जब हम कोई भी खर्चा करते हैं फिक्स्ड असेट खरीदने में अनसोल्ड स्टॉक के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ओके, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस नॉट इम्पॉर्टेंट। आज हम नेट के बारे में बात करते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज इन गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। जो एक्चुअल एडिशन होती है हमारी कैपिटल स्टॉक में, कि हमें क्या एडिशन, क्या प्रॉफिट हुआ, दैट इज आर कैपिटल स्टॉक में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हमें क्या हमारी एक्चुअल एडिशन हुई है, वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है। सेम फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था कि हम जब भी हमें ग्रॉस से नेट की तरफ जाना होगा तो हम क्या करेंगे अपना, जब भी हम ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, नेट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये बोलते हैं। और इसको एक बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर या फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। और दूसरा एक और नाम है इसका करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है। जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला ये रहा, ग्रॉस से अगर आपको नेट की तरफ जाना है तो माइनस, नेट से अगर आपको ग्रॉस की तरफ जाना है दैट इज डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो ये तीन नाम है इसका, आपको याद रखना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो है क्या डेप्रिसिएशन? अगर 1 मार्क क्वेश्चन में आता है तो आप लिखेंगे इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड एब्सोलिसेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी। भाई फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में जो भी गिरावट आती है टूट फूट के कारण, या टाइम बीत गया उसके कारण, या फिर टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण जो भी कमी आती है एक प्रोडक्ट के अंदर, एक मटेरियल के अंदर, एक फिक्स्ड असेट्स के अंदर, उसे हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। मैंने एक कार का एग्जांपल दिया था। भाई मैंने एक कार खरीदी है, मान लो 2 लाख रुपए की मैंने एक कार खरीदी है, लेकिन मैं 1 साल बाद उसे बेचते हैं अगर हम उसे, तो उसकी वैल्यू 2 लाख की थोड़ी होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि वो चला भी ली है, कुछ टूट फूट भी गई है। तो जितने मान लो वो 1 लाख में बिकी है, तो 1 लाख जो बीच का जो माइनस आ रहा है दैट इज आर डेप्रिसिएशन। क्लियर? द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, वेयर एज नेट एक्सक्लूड, नेट वैल्यू एक्सक्लूड कर देती है। बेसिकली ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर? ये देखो ये रेस के नाम ये रहे। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, ये भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है? ओके, ये बॉक्स आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, नीचे आ जाते हैं। ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स इज मेनली ड्यू टू 3 रीजन। डेप्रिसिएशन 3 रीजन के कारण होता है। हमने पढ़ा नॉर्मल वियर एंड टियर, थोड़ी बहुत टूट फूट के कारण, पैसेज ऑफ टाइम बीत जाता है उसके कारण, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, ये तीन कारण है। नॉर्मल वियर एंड टियर में क्या है? कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ फिक्स असेट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीज देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड वैल्यू। भाई आप बार बार अगर किसी चीज़ का फिक्स असेट्स का यूज़ कर रहे हो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, साफ सीधी बात है। ठीक है। और पैसेज ऑफ टाइम में क्या है? वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स आल्सो डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। धीरे धीरे फिक्स असेट्स की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम हो जाती है, इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज़ इन द बिजनेस। अगर आप बिजनेस में कोई चीज़ नहीं भी लगा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वैल्यू कम हो जाएगी।
जैसे नेचुरल फैक्टर लाइक रेन, विंड्स, वेदर एट्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू फॉल इन देयर वैल्यू। इन सब चीज़ ये फैक्टर्स हैं जिनके कारण उनकी वैल्यू कम हो जाती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस में देखते हैं वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स आल्सो डिक्रीज ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। का मतलब है कि भाई टेक्नोलॉजी के कारण जो भी असेट्स के अंदर चेंज आता है, कमी आती है, उसको हम इस पॉइंट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन वर्सेस कैपिटल लॉस, अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। भाई डेप्रिसिएशन क्या है, फिक्स असेट्स में जो वैल्यू की कमी हुई है टूट फूट के कारण, टाइम के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं मीनिंग में। कैपिटल लॉस क्या है भाई, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी या नेचुरल कैलामिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट के कारण जो भी लॉस हुआ है उसको हम कैपिटल लॉस बोलेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर लॉस, भाई लॉस कैसे होता है, क्या होगा, प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स एज इट इज एक्सपेक्टेड लॉस। भाई लॉस हो गया तो रिप्लेसमेंट करा लो। नो सच, इसमें भाई कुछ भी नहीं, आपका प्रोविजन नहीं है, आप रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं, लॉस है तो आप बुक तो अनएक्सपेक्टेड लॉस है। भाई भूकंप आ गया, अगर कुछ हो गया तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब हैम्पर नहीं करते प्रोडक्शन प्रोसेस में, और इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, चलता रहता है प्रोडक्शन प्रोसेस। लॉस है तो लॉस हो गया, क्या हो गया, आगे प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, तो हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।